हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कारम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 1। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों बहुत ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। ओके। Now, to study the digestion, first of all, we must know the process, pathways of digestion. First of all, the first step is ingestion, the second step is digestion, the third step is absorption and the fourth step is excretion. दोस्तों ये चारों स्टेप जो है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रेशन, ये क्रम है, डाइजेशन का क्रम है। इंजेक्शन में हम लोग खाना को लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज broken down by different enzymes into simple and diffusible form. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो डाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेक डाउन फ्रॉम पॉलीमर से मोनोमर बनाना ही डाइजेशन कहते हैं, एक मतलब हास्य व्यंग तरीका से अगर कहा जाए तो। पर एब्जॉर्प्शन वो है कि जब डाइजेशन से जब जो भी चीज हम डिफ्यूजल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाता है, उसको एब्जॉर्ब करना शरीर में, और जहां जहां पर उसका जरूरत है उसको हमारे शरीर का विकास करने के लिए वो सब फूड मटेरियल्स को, इंजाइम्स, न्यूट्रिशन को देना। एंड एक्सक्रेशन में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है डाइजेशन का, उसको बाहर निकालना हमारे शरीर से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, ये आप लोग कर्सर को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए डाइजेशन सिस्टम का ये ओवरव्यू दिया हुआ है, चार्ट या डायग्राम। इसमें क्या है, ये माउथ हो गया, ये माउथ माउथ हो गया, टीथ है यहाँ पर, सैलिवरी ग्लैंड है, ये पीछे देख सकते हैं आप लोग। क्या आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा वाला सैलिवरी ग्लैंड कौन है? सैलिवरी ग्लैंड ह्यूमन में 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 टाइप्स है उसका क्लासिफिकेशन। सबसे बड़ा वाला जो सैलिवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ये आ चुका है क्वेश्चन नीट में। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, फेरिंक्स फेरिंक्स सीधे आ रहा है यहाँ पर, ये इसोफेगस, इसोफेगस से आ गया, ये आ गया स्टोमक पर। स्टोमक और इसोफेगस के बीच में एक स्पिंचर होता है, मतलब एक रुकावट होता है ताकि स्टोमक से इस वहाँ पर खाना ना चला जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम लोग इसोफेजियल स्पिंचर कह सकते हैं। स्टोमक ये हो गया, आप यहाँ पर आप जाएगा इंटेस्टाइन में, सब में इसमें डिओडेनम जेजुनम इलियम होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ये खाना एनस से बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या है। एक हो गया एलिमेंट्री कनाल और एक हो गया एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ओके, इसमें हो गया माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आ गया सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, जो कि एक्सोक्राइन प्लांट। पेनक्रियाज तो एक मिक्स ग्लैंड है, जो भी जो यानी कि एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन। लेकिन यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन पार्ट समझकर पढ़ेंगे, क्योंकि उसका फंक्शन हमको यहाँ पर पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये क्वेश्चन है, एक बताइए आप लोग, पेरिस्टालसिस अकर इन, पेरिस्टालसिस कहाँ पर होता है? दोस्तों क्या आप लोगों को पता है पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस एक इनवॉल्यूंटरी, मतलब हमारे अनुसार ये कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप लोगों को खाना खाना है, भूख लगी है, तो आप अपने अनुसार खाना खा सकते हैं, जल्दी-जल्दी या मतलब धीरे-धीरे। लेकिन पेरिस्टालसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इनवॉल्यूंटरी है। ये हमारे इच्छा से कंट्रोल नहीं है। ये वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, फूड जो है ना वो हमारे पाचन नली जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, वहाँ से ये जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कंट्रोल होता है, तो बताइए ऑप्शन ए में है पेरिस्टालसिस कहाँ-कहाँ होता है? ऑप्शन ए एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी भास्ट डिफरेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेरिस्टालसिस का दिया हुआ है, ये पेरिस्टालसिस हो रहा है। यहाँ पे ऊपर से जब मसल कॉन्ट्र नर्वस रिवोल्यूशन के चलते अगर ऊपर जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वहीं से नीचे यहाँ पर देखिए फूड यहाँ पर आ रहा है, ये जा रहा है, फूड का ये पाथवे दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसका क्या हो गया आंसर, जानते हो दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम में तो होता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है ये नीट में। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये भास्ट डिफरेंस में हमारी स्पर्म के मोटिलिटी के लिए भी चाहिए, उसको मतलब एक फोर्स करने के लिए कि बाहर जाओ। फैलोपियन ट्यूब में भी चाहिए ओवा को मूव कराने के लिए। सिमिलरली एलिमेंट्री कैनाल में फूड को मूव कराने के लिए चाहिए। सो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया। जानते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी आपको पूछे लाइनिंग क्या है इसमें, और अगर आपको पता नहीं है
तो आप लोग सीधा आंसर लगाइएगा। अगर ऑप्शन में है नॉन केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस का जो लाइनिंग है ये नॉन केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम से होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये टंग हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स, इसोफेगस हो गया, क्रम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहले होता है, उसमें आता है माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, 3 नंबर में आता है इसोफेगस, उसके बाद आता है ये देख सकते हैं ये पाइप जो आ रहा है ये स्टोमक में जाकर यहाँ आ गया। अब स्टोमक, स्टोमक के बाद यहाँ पर आज देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया और ये निकल गया। और यहाँ पर जो ग्लैंड है वो होता है लीवर होता है, और ये होता है ये गॉल ब्लैडर। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्डियक ओरिफिन्स लिखा गया है। कार्डियक ओरिफिन्स का मतलब क्या है, ये वो जगह है पेट का हमारा। पेट जानते हैं ह्यूमन का, हमारा जो स्टोमक है वो दाएं साइड में, लेफ्ट साइड में होता है। और हार्ट जो होता है ना, हार्ट का भी वहाँ पर एक लोअर पार्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पेट के इस भाग को कार्डियक ओरिफिन्स कहा जाता है, ठीक है। और सडनली देख सकते हैं आप स्टोमक थोड़ी ही जगह ऊपर पर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जेड लाइन लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जेड लाइन जो है, जेड लाइन से ऊपर का जो लाइनिंग होता है ना उसको कहा जाता है नॉन केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम से वो लाइन होता है। और जेड लाइन से नीचे वाला जो ये सब है उसमें होता है कोलुनार एपिथेलियम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टोमक और इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कोलुनार एपिथेलियम है, क्योंकि ये जेड लाइन से नीचे है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं एनस जो है ना, एनस, एनस में एक होता है पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन से ऊपर तक, मतलब आप देख सकते हैं ये जेड लाइन से नीचे और पेक्टिनेट लाइन से ऊपर जो कि एनस में होता है, वहां पर होता है कोल्यूनार एपिथेलियम। और ये जेड लाइन से ऊपर और एनस के पेक्टिनेट लाइन से नीचे होता है नॉन केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया आपको, माउथ बक्कल कैविटी, माउथ का हम एक और नाम है जिसको कहते हैं माउथ और बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है एक, सोमाटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। जानते हैं इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन वो है जो देखने में लाल लगे, जब हम छुए उसको तो सुना हुआ लगा, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। जानते हैं बायोलॉजी में जहां पर भी आप ये शब्द देखें आइटिस, ITIS, आइटिस का मतलब होता है वो इन्फ्लामेशन है। जहां भी देखें आप बायोलॉजी में, जहां भी सोमैटो, स्टोमैटो, स्टोमक मतलब हो गया, स्टोमैटो मतलब स्टोमक हो गया यहाँ पर, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब किसका इन्फ्लामेशन हुआ? ये हुआ आप लोगों का स्टोमक का इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन हो गया स्टोमक का, ऑप्शन हो गया इनका, इसका आंसर हो गया ए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। माउथ और बकल कैविटी में देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर ये डायग्राम में एक देखिए दोस्तों, ये स्पॉटलाइट को फॉलो कीजिए। ये देख सकते हैं आदमी, ये इंसान का ये हो गया बक्कल कैविटी पूरा, इसको कहा जाता है। ये लिप्स जो है ना, लिप्स के बाद में जो भी ये दांत दिख रहा है आपको, ये टंग दिख रहा है, ये यूवुला दिख रहा है, पीछे का ये स्पेस दिख रहा है, वो सब है, वो सबको बक्कल कैविटी कहा जाता है। देख सकते हैं ये टीथ हो गया ह्यूमन का, ये टंग हो गया, ये हो गया सॉफ्ट पैलेट। पैलेट मैं आपको बताऊंगा, और ये प्लेटोग्लोसल आपकी ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये टंग हो गया, ये मतलब ओवरव्यू है एक बक्कल कैविटी का, डायग्राम दिखाया गया है। ये दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। बक्कल कैविटी ओरल कैविटी कहा जाता है इसको। इसका लाइनिंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्टोमक से जस्ट ऊपर एक जेड लाइन होता है, उसके ऊपर का पूरा भाग माउथ, इसोफेगस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स में होता है नॉन केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। और स्टोमक से लेके एनस का जो पेक्टिनेट लाइन होता है उससे बीच तक होता है, क्या होता है उसमें, जेड लाइन के नीचे और पेक्टिनेट लाइन के ऊपर तक होता है कोलुनार एपिथेलियम, और एनस के पेक्टिनेट लाइन के नीचे क्या होता है, फिर NKSS ही चला आता है। ओके दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए दोस्त पैलेट के बारे में देखते हैं। पैलेट, पैलेट मतलब जानते हैं कि प्लेट, खाना खाने वाला प्लेट होता है, हार्ड और बोनी प्लेट होता है, और एक सॉफ्ट प्लेट। प्लेट दो टाइप का होता है ह्यूमन में, एक हार्ड प्लेट होता है, एक सॉफ्ट प्लेट होता है। जानते हैं एक एक क्वेश्चन आता है, ये नासोपैलेटाइन डक्ट्स कहाँ ओपन होता है? जैकोब्सन्स ऑर्गन, ये जो है इस नेक्स में मिलता है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डायग्राम दिखाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलते हैं आगे। ये देखिए जैकोब्सन्स ऑर्गन, देखिए आपको ये मैं पैलेट का पहला मैं दिखा दूँ आपको ये डायग्राम में, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, ये हो गया जो आगे हमारा, जो हम मुँह जब हम बातें हैं ना, मुँह मतलब जब करेंगे, व्हेन वी ओपन आवर माउथ, देन ये जो हमारा आगे-आगे जो होता है ना, ये गड्ढा वाला हिस्सा जो होता है, देखिए आप अपना मुँह को टंग के ऊपर वाले हिस्से को आप देखिए यहाँ पर,
जस्ट अपोजिट दांत के साइड वाले को देखिए, आप वहाँ गड्ढे मिलेंगे, उसको कहते हैं रूगे, और वो हार्ड होगा, उसको कहते हैं हार्ड पैलेट। और पीछे देखिए जहाँ पर आपका यूवुला है ना, ये देखिए आपके पीछे वाले आपके बकल कैविटी में कुछ लटका होगा, उसको कहा जाता है यूवुला, जो कि मसल से बना होता है, और उसका साइड साइड में भी वो मांस जो होता है ना, वो स्मूथ होता है, उसको कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। ये हार्ड पैलेट में ये जो डिप्रेशन होता है, उसको कहा जाता है रूगे, जो कि हम जो फूड जो च्यू करते हैं ना, उसको प्रॉपर ग्रिपिंग देने में मदद करता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब। हार्ड पैलेट हो गया। नाजो पैलेटाइन डक्ट एक होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। वो यहाँ पर एक जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है, ठीक है। हमारे ये माउथ में यहाँ खुला होता है बकल कैविटी में, तो वहाँ जाकर वो ओपन होता है, जैकोब्सन्स ऑर्गन वहाँ पर होता है। ये मोस्टली स्नेक में मिलता है, रेप्टाइल्स में। इन स्नेक्स अ सैक लाइक ऑर्गन इन द माउथ दैट डिटेक्ट्स स्मेल। स्मेल को यहाँ जहाँ की मैं बताया कि नाजो पैलेटाइन डक्ट मतलब नाजो मतलब ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी हो गया। तो जैकोब्सन्स ऑर्गन हेल्प्स इन स्नेक्स अ सैक लाइक ऑर्गन द इन माउथ दैट डिटेक्ट्स स्मेल, जैकोब्सन्स ऑर्गन। तो बताइए जैकोब्सन्स ऑर्गन हेल्प्स इन, क्वेश्चन ये है, गोस्टेशन, ऑल्फैक्शन, हियरिंग और बैलेंस। बताइए, जानते हैं? बैलेंस मतलब तो हुआ ही नहीं, हियरिंग मतलब हुआ ही नहीं। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब जानते हैं क्या है? ऑल्फैक्शन एंड गस्टेशन, गस्टेशन का मतलब होता है टेस्ट। तो यहाँ पर लेकिन जैकोब्सन्स तो है वो स्मेल में मदद करता है, तो स्मेल को क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्शन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ह्यूमन टीथ आर, बताइए, थेकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, या ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने टीथ को स्टार्ट करने से पहले कहा है। अब हम लोग ओडोंटोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। टीथ को स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर मैं बता दूं पहले आपको कि इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि हमारा मैंने एक टेक्निक बनाया था, एक ट्रिक बनाया था कि TDS याद कर लीजिएगा। TDS, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, इतना आप याद कर लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। ओके, आ गए हम यहाँ पर टीथ को। देखिए अब ह्यूमन टीथ, दांत के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेडिकल फील्ड में एक BDS कहा जाता है, बैचलर इन डेंटल साइंस। वो पूरा एक ऐसा विभाग है कि 4 साल मास्टर डिग्री किया जाता है, फेलोशिप भी किया जाता है उसमें, इस दांत विभाग में ही है। तो हम लोग दांत को अभी पढ़ना शुरू किए हैं। देखिए पहला, इसका ओरिजिन क्या है? जर्म लेयर, तो मैंने पहले ही आपको बताया था पहले के लेक्चर में, आपने देखा होगा यहाँ पर कि ये इसके बारे में मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टीथ ये जो है इक्टोडर्म भी होता है और मेसोडर्म। हमारा जर्म लेयर जो होता है उसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है। ना पहले आप जानिए, नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना जानिए कि हम लोग का जितना भी अंग है शरीर का, आँख हो, नाक हो, गाल हो, छाती हो, हार्ट हो, हमारा लंग्स हो, गोनैड हो, जो भी है वो इसी से बनता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। ठीक है, क्या है इस पर मत जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो एम्ब्रायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीथ का जो ओरिजिन है क्या है? इक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन का है ये। ठीक है, अब देखिए थेकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? थेकोडोंट का मतलब जानते हैं क्या है? हमारे जो दांत होता है ना, दांत में देखेंगे आप नीचे खुला हुआ सॉकेट होता है एक, मतलब खांच समझिए ना, खांच। तो खांच हमारे में, खांच जैसे कि नहीं होता है, कुछ फर्नीचर बनाया जाता है तो उसमें खांच दिया जाता है, या कि वो पार्ट जाकर उसमें इंसर्ट हो जाए और वो लॉक हो जाए, वैसे ही खांच होता है हमारा, उसको कहा जाता है ठेकोडंट। ये ह्यूमन टीथ में मिलता है। डाई मतलब हो गया दो, फायोडंट का मतलब हो गया कि ये जीवन में 2 बार ग्रो हो। हम अगर हमारा दांत एक बार टूट गया तो फिर एक बार ग्रो होगा, लेकिन अगर वो 2 बार टूट गया तो तीसरा बार वो ग्रो नहीं होगा। ये ह्यूमन टीथ का कैरेक्टर है। उसको डाइफायोडोंट टीथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइफायोडोंट टीथ का नंबर कितना होता है? ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी कई बार आ चुका है। उस टीथ का नंबर होता है 20, और उस टीथ का नाम क्या है? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत। लैक्टियल्स भी कहा जाता है, डेसिडिवस भी कहें, टेम्पोररी कहें या प्राइमरी कहें। प्राइमरी, टेम्पोररी, डेसिडिवस, लैक्टियल्स, मिल्क टीथ, जो भी कहें इसको। एंड परमानेंट टीथ का नंबर तो 32 होता है ह्यूमन में। यस, ये 20 जो है ये टूट के फिर तो ये आ ही जाएंगे, उसके बाद परमानेंट हो जाएगा। तो अगर सेकेंडरी या परमानेंट टीथ पूछे तो 32 होता है। डाइफायोडोंट, प्राइमरी, डेसिडिवस, लैक्टियस जो भी पूछे वो उसका नंबर हो जाएगा 20। और ये हेटेरोडोंट देखिए, हेटेरो मतलब तो हो गया, जानते ही हेटेरोजीनस मिक्सचर सुना होगा आपने। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट मतलब हो गया टीथ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टीथ, क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप का टीथ। अगर हाँ आप अपने आप मिरर में जाकर अपने आप टीथ को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको टीथ नजर आएंगे। कोई टीएल शेप का होगा, कोई फ्लैट होगा, वैसे ही कफ के उस टाइप उसके फ्रॉग का जो टीथ होता है वो होमोडोंट होता है। मतलब सब का टीथ, जो फ्रॉग का टीथ, जो जितना भी टीथ होगा फ्रॉग का, वो सब एक ही तरह का होगा। ठीक है,
तो हमारा ह्यूमन टीथ में 4 टाइप का टीथ मिला जाता है, उसको कहा जाता है, एक का नाम होता है इंसीजर, एक का कैनिन, एक का प्रीमोलार, एक का मोलार हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं ये सब के बारे में, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलार, मोलार, ये सब का नंबर कितना है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक डेंटल फार्मूला के बारे में आगे पढ़ेंगे। याद इतना कीजिए कि रैबिट का जो डेंटल फार्मूला है वो ये है 2023 ये बना कर आप याद कर लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये लिखा हुआ तो मैंने आपको ये बता दिया। इनामेल और डेंटल के बारे में आपको आगे बताऊंगा। और डेंटल फार्मूला देखिए क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में आपको ये ह्यूमन टीथ की एक फोटो दिखाया गया है यहाँ पर, प्राइमरी और मिल्क टीथ, सेकेंडरी और परमानेंट टीथ। तो आपने सुना कि प्राइमरी टीथ का नंबर कितना है, प्राइमरी और मिल्क टीथ कितना है, 20 है, पहले का स्लाइड में आप लोग देखा 20। सेकेंडरी और मिल्क टीथ कितना है, 32 है ना, कितना है, ये कितना है 32, ओके 32 था। नंबर ऑफ मोलार इन सेकेंडरी टीथ आर, ये बताइए थर्ड और लास्ट मोलार कितना है, आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ कितना है, ये 1000। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ का मतलब वो है जो जीवन में 2 बार आते हो, सेकेंडरी परमानेंट टीथ का मतलब वो है जो मतलब परमानेंट हो, तो जो टूट के आता है डाइफाइड वो भी तो परमानेंट ही होता है। नंबर ऑफ टीथ इन थर्ड और लास्ट मोलार कितना होता है, इसका नंबर 4 होता है, हर एक में होता है 4 होता है, याद करिए। आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ कितना हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना भी याद रखना है। ये डायस्टेमा, एक शब्द याद कर लीजिएगा, ये टर्म डायस्टेमा क्या है। रैबिट में जानते हैं कैनिन टीथ की जगह पर ये स्पेस होता है, कैनिन टीथ तो जो मांस खाते हैं उसमें होता है, रैबिट तो हर्बीवोरस है, घास पात खाने वाला, तो उसमें कैनिन टीथ नहीं होता है, उसमें जगह खाली होता है, उसको कहा जाता है डायस्टेमा। ये आ चुका क्वेश्चन है नीट में, इसको लर्न कीजिएगा दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये लो। चलते हैं अब डेंटल फार्मूला पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं टीथ को, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया। ये इसको पहले ऐसा डिवाइड कीजिए, फिर 4 4 1 2 3 4 12 होता है ना, 4 जो लिखा है गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, ये देखिए सपोज कीजिए रफ डायग्राम है, स्पॉटलाइट को फॉलो कीजिए। 1 नंबर हो गया इंसीजर, 2 नंबर कैनिन, 3 नंबर पोलर, 4 नंबर मोलर हो गया। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर हो गया, फिर यहाँ पर भी हो गया, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हो गया। ये हमारा जो टीथ है उसका एक हिस्सा दिखाया गया है, उसमें क्या है, ये रेड वाला एक, इसको कहा जाता है 1 पीस ऑफ, मतलब इसको एक भाग कहा जाता है, इसको एक भाग कहा जाता है। इसमें एक इंसीजर हो गया, 2 कैनिन हो गया, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलार, 2 1 2 3 होता है ह्यूमन का एक सेट का। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों क्लियर डायग्राम में, छोटा सा डायग्राम है ये एक। ये बताइए डेंटल्स फार्मूला 15 ईयर पर्सन, ये भी देखेंगे हम लोग। बताइए कौन सा चीज पहले आता है बच्चा में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये तो ओडोंटोलॉजी आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, जितना बताया है मैंने वो भी काफ़ी है। ये ह्यूमन टीथ का ये है, वही ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर का नंबर। ये देखिए इंसीजर, 2 इंसीजर हैं, ये कैनिन 2 1 2 3 मैंने कहा था ना, 2 1 2 इंसीजर हो गया, एक कैनिन हो गया, ये फिले सीटिंग टीथ हो गया। उसके बाद ये 2 है, जो ये 2 जो है ये प्रीमोलार हो गए, और ये 3 जो है ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दिखाया गया। 2 1 2 3 फुली एडल्ट, जो 2 1 2 3 एक जो होता है, एक देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, 2 1 2 3 ये जो हो गया एक इंसीजर हो गया, ये इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलार, मोलार। जानते हैं ये मोलार जो टीथ होता है ना, ये मोलार जो होता है ये 3 नहीं, 2 इनिशियली 2 होता है, लेकिन जब आदमी इंसान जब वो होता है ना, असली दांत कहते हैं, मतलब बूढ़ा दांत जब वो आ जाता है, समझ से आदमी ब्रेनियस मैक्सिमम उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है, इसका कहा जाता है, माना जाता है शास्त्रों में। तो वो जब आ जाता है तो फुली मैच्योर मैन होता है, उसको कहा, उस फुली मैच्योर मैन का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। तो ये जानते हैं हमारा जो अबव का जो टीथ है, ऊपर वाला दांत है 3 2 5 1 7, 3 2 5 6 2 8, 8 हो गया एक साइड में। ऊपर हमारा 16 टीथ है, उसमें ये 8 टीथ को हम लोग डिवाइड करके उसको कहा जाता है 2 1 2 3। नेक्स्ट 8 को कहा जाता है, फिर उसका होगा 2 1 2 3, तो उसका क्या हो, कितना होगा ऊपर 16 का कितना हो गया 2 1 2 3 2 1, नीचे वाला का भी 2 1 2 3 2 1 2 3 हो गया, 4 साइड का मतलब 2 1 2 3 इंटू कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया, 16 में भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया 8 8 में, उसका ये एक 8 का 2 1 2 3 है, तो
ऊपर वाला का इंटू 2 नीचे वाला का भी 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 1 2 3 ऊपर वाले का बाई नीचे वाले का 2 1 2 3 इंटू कितना एक सेट का हो गया इंटू 4 हो गया। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए ये दांत के अंदर वाले भाग को दिखाया जा रहा है, ये हो गया क्राउन हो गया इसका। क्राउन दांत को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ फूला हुआ अंदर नेक होता है, ये रूट हो गया। ये जैसे डेंटाइन होता है, इनामेल होता है। इनामेल था जानते हैं दांत किसको कहा जाता है? इनामेल मतलब वो व्हाइट पार्ट जो होता है वो इनामेल होता है, डेंटाइन उसके नीचे होता है। ये पल्प कैविटी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रूट कैनाल सीमेंटम हो गया। ये दांत में ब्लड वेसल्स का सप्लाई यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि इंसेक्ट मोलर इनामेल किसको कहा जाता है, व्हाइट पार्ट को कहा जाता है, बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट चलते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? हार्डर लेवल यहाँ पर दिया गया है। जानते हैं ये क्वेश्चन एक आता है, जानते हैं बोन जो है ना, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का जो बोन है उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर हार्डिंग लेवल दिया गया है। सबसे पहले वो हमारा व्हाइट वाला पार्ट इनामेल, वही में दांत दांत के नीचे था डेंटाइन, और उसके बाद होता है बोन, उसके बाद होता है सीमेंटम। ये ऑर्डर याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन एक। जानते हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टंग को मतलब होता है ग्लोसो स्केलेटल मसल। ये आपको मसल्स के बारे में नहीं जानना है। टंग के पीएस को कुछ ग्लैंड होता है टंग में, याद कर लीजिएगा। स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है पार्ट ये एक, यानी ये मसल्स मस्कुलर पार्ट है। सर्म सीरोम्यूकस नुहन ग्लैंड होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेरस इवनर्स ग्लैंड होता है। लिंगुअल लाइपेज, इसमें एंजाइम निकलता है जो कि फैट को, ये एक इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन टंग में फैट को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम निकलता है, उसका कहा जाता है लिंगुअल लाइपेज। और जानते हैं स्टोमक का पीच कितना होता है? 1 2 3.5, ये याद कीजिएगा एक। नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर डायग्राम में टेस्ट पैपिले। हम जो खाना खाते हैं वो हमको जो स्वाद आता है वो इन्हीं पैपिले के स्ट्रक्चर की वजह से आता है। एलिवेशन जो होता है ना, हमारे टंग पर लाल लाल दिखते हैं, वो सब वैलेट फंजीफॉर्म फिलीफॉर्म ये सब ये टेस्ट पैपिले हैं। इसके भी तो अंदर होता है टेस्ट बड्स होता है, जो हम खाते हैं वो सब टेस्ट आता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ओवरव्यू यहाँ पर ये देख सकते हैं। इपिग्लोटिस वो नहीं है, फोरम से कम यहाँ से, ये फोरामेन से कम जो है ना यहाँ पर, ये यहाँ से थायराइड ग्लैंड इनिशियली डेवलप होता है। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए ये हो गया मिड लाइन है, ये टंग का डिवाइड किया हुआ है, ये उतना मतलब का नहीं है। देखिए ये हो गया फंजीफॉर्म पैपिले यहाँ पर हो गया। फिलीफॉर्म फील करने वाला, फिलीफॉर्म मतलब फील बहुत निम्रस होगा। फंजीफॉर्म यहाँ पर हो गया। ये हो गया फोलिएट पैपिले, साइड साइड में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर है वैलेट, इस जगह को भी से स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये भी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको कहा जाता है, बॉर्डर होता है यहाँ पर, यहाँ भी यहीं पर पाया जाता है वैलेट पैपिले। यहीं पर यहाँ ऐसे लाइन पर बैठा बैठा यहाँ पर बैठा हुआ होता है वैलेट पैपिले, इस तरह से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एंटीरियर टू थर्ड पास में, अब ये नर्वस सिस्टम के अनुसार से अगर देखा जाए तो एंटीरियर जो ये टीथ है 2/3 पार्ट और ये 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट में क्या है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नर्व ह्यूमन नर्व के ये पार्ट है। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व जो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, वो नर्व्स का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये हो गया। और 2/3 पार्ट में फेशियल नर्व हो गया। टेस्ट एरिया क्या है? सावर साइड में, बीटर बैक में, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए सावर जो खाना खाते हैं ना, एसिड सावर टेस्ट में सावर साइड में इस तरह यहाँ पर आता है। सावर टेस्ट इधर आएगा, इधर इधर बीटर जो है वो बैक में आएगा। ठीक है, जानते हैं। वैसे ही स्वीट जो है वो साइड में आएगा। वैसे ही टेस्ट का अलग अलग जोन है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जोन टेस्ट का किधर किधर है, सावर साइड में, बीटर बैक में, देख सकते हैं। सेलिवरी ग्लैंड के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा था कि 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा वाला का आंसर नाम है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम सैलिवा प्रोडक्शन। ठीक है, लिम्फ नोड ये पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड है। स्टेन्स डक्ट यहाँ पर पाया जाता है। वाटन्स डक्ट भी होता है, याद कीजिएगा। 2 डक्ट सेलिवरी ग्लैंड का रिलेटेड है। ये एक हो गया, एक सबलिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पर है, एक सब मैंडिबुलर है। और ये पैरोटिड वाला जो पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ा वाला होता है। यहाँ पर लिम्फ नोड दिखाए गए हैं, उससे मतलब नहीं है डायग्राम में। तो ये आगे चलते हैं। ये देखिए पैरोटिड सेलिवरी एंड सबलिंगुअल। सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड बोला गया तो इसको कहिएगा लार्जेस्ट। ईयर का आँख के कान के सामने होता है पैरोटिड, सबसे बड़ा वाला सेलिवरी ग्लैंड। सबसे छोटा सेलिवरी ग्लैंड कौन है? सबलिंगुअल। प्योर सेरस होता है, ये मिक्स है। ठीक है, ये भी मिक्स है। यहाँ देखिए मैंने आपको कहा कि वाटन्स डक्ट, ये डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। तो स्टेन्सस डक्ट कहाँ मिलेगा? तो आप कहिएगा पैरोटिड सेरिब्रल ग्लैंड में। वाटन्स डक्ट कहाँ मिलेगा? तो सब मैंडिबुलर में। और डक्ट ऑफ रिविनस कहाँ मिलेगा? तो सब लिंगुअल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सैलिवा, सबसे ज़्यादा सैलिवा कौन सेक्रेट करता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो सब मैंडिकुलर सेक्रेट करता है। प्रोटाइलिन किस में मैक्सिमम मिलता है? तो ये हो गया
टाइलिन पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में मिलता है, और ये क्रेनियल नर्व 9, ये क्रेनियल नर्व 8 और ये क्रेनियल नर्व 7 से ये कंट्रोल होता है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये कि आपको याद कीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेनसस डक्ट, वार्टन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रिविनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला कौन है? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब बताइए दोस्तों, स्टेनसस डक्ट ओपन एट, बताइए। देख सकते हैं फिगर में आप, यहाँ पे स्टेनसस डक्ट ओपन हुआ है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ये डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम क्लियर डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं हम पेज पर दोस्तों। वायरल इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंडिकल, बताइए इसको क्या कहा जाता है? मीजल्स, मम्स, प्रोटूसिस और टेटनस, क्या कहा जाता है? ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। सलाइवा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। अब आगे जाकर सलाइवा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम लोग सलाइवा से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को हेल्प कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। आप आपको आपका आपके लाइक और आपके सपोर्ट से ही मुझे एनर्जी और बूस्ट मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।